हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है अजान सोहेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 4.1 हमने करी है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, जाइए नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, पहले जाइए। उसमें मैंने डिटरमिनेंट बताया बहुत ढंग से, कैसे 2 into 2 और 3 into 3 मैट्रिक्स को हम निकालते हैं। अगर आपने वो वाली एक्सरसाइज नहीं देखोगे ना, वो वाली वीडियो देखोगे लेक्चर नंबर 1, तो आपको ये एक्सरसाइज 4.3 बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम इसमें डिटरमिनेंट का यूज करने वाले हैं। अगर आपको वही नहीं आता होगा तो आप कैसे 4.3 को समझ पाएंगे। तो गाइस जाइए पहले उसको देखिए। गाइस, जैसा कि एक्सरसाइज 4.2 अभी सीबीएसई ने जो है अपने सिलेबस से हटा दी है, तो गाइस उसके जो एग्जाम्पल से 4.2 बिल्कुल लीव कर दिए गाइस। ठीक है, हमें फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.3 हम करने वाले हैं। इसमें हम दो, उससे पहले मैं दो दो कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट मतलब वो है क्या। हम यहाँ पे एरिया, जो इस वाली एक्सरसाइज में एरिया निकालने वाले हैं ट्राइंगल का, डिटरमिनेंट का यूज करके गाइस। तो गाइस ये ध्यान दीजिए, अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जो ट्राइंगल है ए बी सी की एरिया का जो फॉर्मूला होने वाला है वो होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटरमिनेंट। तो गाइस आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला बस याद करना है, ये वाला फॉर्मूला और एक ये। ठीक है, बिल्कुल सेम है गाइस। अब ध्यान दीजिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या है, या फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ 3 पॉइंट, अगर ये भी बोल दें हमसे तब भी गाइस सेम होने वाला है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू भी दोनों में केसेस में सेम कंडीशन निकली। आप ध्यान दीजिए, अगर कोई ट्राइंगल है और वही ट्राइंगल एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो गाइस कुछ ना कुछ ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला ये है, तो ये कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा। अब ये लाइन क्या है, बिल्कुल जीरो एरिया हो जाएगी, तो ये वाला जो पार्ट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होगी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल जीरो होने वाला है कोलिनियरिटी कंडीशन में। और अगर हम से बोल दी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो गाइस अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, आप ध्यान दीजिए। अगर गाइस कुछ भी समझ में ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, मैं आपका डाउट जरूर रिजॉल्व करूंगा। चलिए गाइस देखते हैं। हमसे एक्सरसाइज एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हमें दे रखा है एक हमें एरिया बोला है ट्राइंगल का निकालने, अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 0 1 0 कॉमा 6 0 कॉमा 4 3। तो गाइस मैंने आपको एरिया ट्राइंगल का क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बताया था। अगर तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अभी, हाफ ऑफ x1 x2 x3, सिमिलरली y1 y2 y3 1 1 1 का होल डिटरमिनेंट। x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, आप इसको भी x1 y1 ये y1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 y3। गाइस यहाँ पे वैल्यू रखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 6 4 0 0 3 1 1 1 1। तो गाइस अब हमने क्या देखा, अगर हम एक्सपेंड करें, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो वन के अलावा एक्सपेंड करते हैं। तो जो आंसर है गाइस हमारा क्या आ जाएगा, 5/2 आंसर आने वाला है। गाइस चेक करिएगा, आप एक्सपेंड करके देखिएगा। रो वन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं गाइस। अगर हम सेकंड कॉलम के अलावा एक्सपेंड करें तो बहुत इजी है गाइस। होगा क्या, उसे जो जीरो वाला पार्ट जो मल्टीप्लाई हो गया है वो जीरो हो जाएगा, थ्री वाला पार्ट बचेगा। तो गाइस हमारा हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, आपसे 100% हो जाएगा। मैंने जो कंसेप्ट बताया क्वेश्चन कराया बिल्कुल सिमिलर तरीके से करना है, बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। सॉल्व तो आपको ही करना है। सेकंड पार्ट देखिए, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये शो करना है, शो दैट ए बी प्लस सी, ठीक है, एक पॉइंट ए है बी, ए बी प्लस सी, बी पॉइंट है बी सी प्लस ए, और एक पॉइंट है सी सी ए प्लस बी। गाइस इसको हमें कोलिनियर प्रूफ करना, तो मैंने आपको कोलिनियर की कंडीशन बताई थी, कोलिनियरिटी की कंडीशन। अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। गाइस बस ये कंडीशन लगाइए। देखिए a b c b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। गाइस इसको एक्सपेंड कर दिए,
एक्सपेंड करिए, इसको सॉल्व करिए, मतलब एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करना क्या बचा है, जब आप एक्सपेंड करेंगे तो गाइस हमें 0 मिल जाएगा आंसर। तो गाइस आप इसको एक्सपेंड करके देखिए, हाँ श्योरली 0 मिलेगा, आप करके देखिए, बस सॉल्व तो आप ही को करना है ना, ये तो यही मैं कराऊंगा, ये पिछले लेक्चर में मैं बता भी चुका हूँ कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, हमने सेकंड पार्ट कर दिया गाइस। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दे देना। थर्ड पार्ट दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है, थर्ड का मैं फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, सेकंड थर्ड फर्स्ट दो पार्ट है, इसके दो सिमिलर पार्ट है। तो एरिया जो है ट्रायंगल का 4 दे रखा है। अगर वर्टिसेस हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे देते हैं, k, 0, k, 0, 4, 0, 0, 2, ये हो गया x1, ये हो गया गाइस y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3। और गाइस ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है हमारे पास, जो वैल्यू है हम कितनी दे दी 4, तो जब ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा गाइस नेक्स्ट स्टेप में तो 8 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब x1 x2, x1 क्या है k, x2 कितना है 4, x3 कितना है 0, ठीक है। उसके बाद हमें y1 कितना है 0, ये है y2 0, y3 है 2, ये हो गया 1 1 1 इज इक्वल्स टू 8। गाइस इसको एक्सपेंड कर दिए, इसको सॉल्व कर लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम कॉलम एक्सपेंड करते हैं, देखिए मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दो जीरोस बने हैं यहाँ पे, फायदा होगा जिस तरह दो जीरोस मिल जाए जिस रो या कॉलम, उसके एक्सपेंड करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो जीरो वाली क्वांटिटी वो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाती है। एक्सपेंड अलोंग C2, कॉलम C कैप 2 कह रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -1 की पावर, ये तो बताया था I प्लस जे, मतलब तीसरी रो, तीसरी रो दूसरा कॉलम। अब इसको इसको छुपा लेंगे, इस रो उसमें आया तो बचेगा क्या हमारे पास, k4 1 1 इज इक्वल्स टू 8। ध्यान दीजिए, ये जो है -1 की पावर 5 हो जाएगा, ये 3 + 2 नेक्स्ट ये 5 होगा, और -1 की पावर 5 माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये माइनस साइन इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ये -8 हो गया। अब गाइस ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा k -4, ये हो गया -8। तो गाइस यहाँ से जो आंसर आने वाले हैं, अगर एक बार k-4 पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव लिए तो माइनस है, k इज इक्वल्स टू -4 आ गया। अगर k-4 एक बार नेगेटिव लेंगे तो e प्लस का 8 आ जाएगा, तो गाइस ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, -4 -12। एक बार हमने पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया तो -4, नेगेटिव लिया तो 12। तो गाइस ये हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट खुद ट्राई करिएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, हलवा है डिटरमिनेंट में। जो सीबीएसई ने हटाया ना एक्सरसाइज 4.2 गाइस, वही बहुत टफ थी, बहुत ज्यादा टफ थी, उसमें बहुत मजा आता था, पता नहीं क्यों हटा दिया। देखिए फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है गाइस, बिल्कुल सिमिलर है, ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोलना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है। अगर हमें दो पॉइंट दे रखी है 1 2 3 6, तीसरा पॉइंट आप अपनी मर्जी से मान लेना 0,0, हमारे पास समझ में आया, ठीक है। मैंने अब एक आपको बताया था जो कोलिनिटी कंडीशन थी, मैंने उसमें ये भी बताया था, अगर कहीं पे लिखा हो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, उसकी क्या थी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कंडीशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 3 points, through 3 points PDS, ठीक है। उसकी कंडीशन क्या थी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, लगाइए, x1 कितना है 1, x2 कितना है 3, x3 ये हो गया 0, ये हो गया y1 2 6 0, ये हो गया 1। तीसरा पॉइंट अगर गाइस आप देखें, तीसरा पॉइंट 0,0 नहीं, तीसरा पॉइंट कोई x, y मानिए ना, सॉरी गलती हो गई, ये तीसरा पॉइंट जब भी इक्वेशन आप दो पॉइंट दे रखे हो तो तीसरा पॉइंट हमेशा x, y मानिएगा, तो ये हो गया x, y, ठीक है। ये हमारा बचा x, y 1 1 1। अब गाइस इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, ध्यान दीजिए 1 के अलाउंग 1 बचा तो 6 y 1 1, ये हो गया -2, फिर आ गया -2 माइनस जिस रो कॉलम ये वाला कॉलम 3 1 3 1 1 x प्लस 1 ऑफ
3 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब ध्यान दीजिए, ये 1 ही हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 होगा तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 चल रहा है, ये -3 x सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। 3y माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। गाइस ये हो गया 6 माइनस y, ये हो गया -3 टू द 6, ये हो गया प्लस का 2x, ये हो गया प्लस का 3y माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से कुछ निकालनी है। 6 प्लस का 6 और ये माइनस का 6, देखिएगा प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद y में माइनस y में 3y गया तो बचा 2y प्लस का, और 2x में से -4x पे कोई माइनस का 4x बचा, तो गाइस ये आ गया हमारे पास 2y। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आई 2y इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू 2x। तो गाइस ये देखिए हमारे पास जो y इज इक्वल टू 2x है, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है, दो कोऑर्डिनेट देते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट x, y मान लेना, सिमिलर तरीके से करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। गाइस देखिएगा 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पैकेज दे रखी है, वही सेम तरीका एरिया पैकेज दे रखी है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ x1 x2 x3, मैंने बताया था आपको y1 y2 y की बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है गाइस, इज इक्वल्स टू 35। एरिया देखिए तरफ का 35, जब ये 1/2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 35 into 70। यहाँ पे x1 x2 जो दे रखे हैं पुट कर दिए, x1 कितना है 2 5, तुम्हारे पास पॉइंट के दे रखे थे 2, -6, ये हो गया, और ये हो गया 5, 4, और दे रखा था k, 4। तो गाइस बस यही आपको पुट करना है k, 4, 2 5 k -6 4 4 1 1 1। गाइस इसको सॉल्व करिए, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 2 4 एक्सपेंड करना है रो 1 के अलावा, ठीक है। इस तरफ देखिए 2 4 1 4 1 प्लस का 6 हो जाएगा, ये बचेगा 5 के 1 1 और ये प्लस का 1। गाइस ध्यान दिएगा 5 4 के 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ये 4 में से कोई पूरा 0 हो जाएगा, 2 into 0 4 - 4, देखिए मैं करके दिखाता हूँ ये वाला पार्ट 2 4 - 4 प्लस 6 5 माइनस के, ठीक है, प्लस 1 20 माइनस 4 के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब भाई हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेंगे 12 और -13 आंसर मिल जाएगा। गाइस ध्यान दिएगा बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है गाइस, क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। एक बार हम पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव लेंगे इसको, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो बस उससे जब करेंगे सॉल्व 12 - 3, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइस हमें एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट करिए। चलिए गाइस अब हम एक्सरसाइज 4.2 के लिए कुछ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। आपने कोफैक्टर्स तो पढ़ रखे हैं गाइस, ठीक है, कोफैक्टर्स तो पढ़ रखे हैं, और जो 2 into 2 के भी पढ़ चुके हैं आप, 3 into 3 भी पढ़ चुके हैं, 3 into 3 के तो पढ़ ही चुके हैं, पर आपको पता नहीं होती गाइस कोफैक्टर्स मैंने होते क्या है, मैंने आपको बता रखा है, आपको ये पता नहीं है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं माइनस हमारा नया टॉपिक है एंड कोफैक्टर्स। गाइस इस लेक्चर में हम दो एक्सरसाइज निकालने वाले हैं, 3.3 4.3 में 4.4 कोफैक्टर्स। इसके लिए पहला देखते हैं 2 into 2 का। गाइस ध्यान दीजिएगा, समझिएगा 2 into 2 और 3 into 3 में फर्क क्या है। एक कोई मैट्रिक्स देती है 1 5 6 7, कोफैक्टर को जो है हम m से डिनोट करते हैं, इसको c से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर निकालने जा रहा है, तो गाइस कोफैक्टर को mij से डिनोट करते हैं और इसको cij से डिनोट करते हैं। तो कोफैक्टर अगर मैं बोलूं कि m11 निकालना है, तो गाइस होता क्या, पहली रो इस वाले एलिमेंट को कोफैक्टर बोलता है। तो हमें कोफैक्टर जिस भी 2 into 2 मैट्रिक्स का निकालना होता है, तो गाइस हमें करना क्या होता है, जिस कॉलम में है जिस रो में, उस कॉलम को डिलीट कर दो। तो डिलीट करा 1 को, और जो बचा एलिमेंट वही आंसर हो गया। सिमिलर तरीके से देखिए 1 5 6 7 था हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिए m12 क्या होगा, m12 पहली रो दूसरा कॉलम का 5 का कोफैक्टर निकालना है,
तो किस रो में है, इस रो में, किस कॉलम में, इस रो में, जो बचा हुआ है उसको लिख दो, वही हमारा कोफैक्टर हो गया। सिमिलरली M21 निकालना है, दूसरी रो पहला कॉलम ये 6 का, इस रो में है, इस कॉलम में है, बचा क्या हमारे पास 5। देखिए गाइस मैं ये तो बोला डिलीट करना है उस रो उस कॉलम को अगर 2 into 2 मैट्रिक्स है, और जो बचा हुआ एलिमेंट लिख देना। अब M22 लिखना है, देखो 7 का, किस रो में, इस वाली रो, किस कॉलम में, इस वाले कॉलम में, बचा क्या हुआ। तो गाइस ये हमारा 2 into 2 का हो गया। अब हम देखते हैं 3 into 3 का। अब देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका कोफैक्टर्स देखिए गाइस, सॉरी माइनस देखिए, माइनस जो हो गए, माइनस M22 हो गया, माइनस के लिए हम M से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर्स को हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है, हमें ये समझ में आया। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच है गाइस। इसमें क्या है, अगर हम C11 लिख रहे हैं तो जिस रो और जिस कॉलम में है एलिमेंट M11 लिख रहे हैं, पहली रो और ये वाले एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दो, उसके बाद जो बचा है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो। देखिए अगर मैं बोलता हूँ M111 तो किस रो में है, इस वाली रो में, किस कॉलम में, इस वाले रो में, और जो बचा है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ले लें 5 8 6 9, मतलब 2 into 2 डिटरमिनेंट वैल्यू ले लें, तो 9 5 से 45, ये हो गया 48, तो गाइस ये आ गया माइनस का 3। अगर मैं बोलूं M12 तो किस रो में, इस रो में, हटाओ, इस कॉलम में, इस रो में, इसको हटाओ, तो गाइस ध्यान दिए बचा क्या हमारे पास 4 7, मैंने यही तो बोला जो डिलीट कर दो उस रो उस कॉलम को अगर 3 into 3 है माइनस निकालने के लिए, और बाकी बचेगा डिटरमिनेंट ले लो, तो ये हो गया 9 4 30 9 4 36 7 6 42, तो गाइस ये हो गया हमारे पास 6। ध्यान दीजिए, अब देखिए अगर हम निकालना M22, दूसरी रो को हटाओ, दूसरी रो को हटाओ, दूसरे कॉलम को हटाओ और दूसरी रो को हटाओ, बचेंगे क्या एलिमेंट हमारे पास, वो ले लो डिटरमिनेंट 1 7 3 9, उसका डिटरमिनेंट लो तो ये 9 7 21, ये हमारे पास आ जाएगा जो भी आएगा गाइस आंसर, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस तो पढ़ लिया, 2 into 2 का भी पढ़ लिया, 3 into 3 का भी देख लिया गाइस। अब हम पढ़ते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। कोफैक्टर्स जो है 2 into 2 का पढ़ते हैं और 3 into 3 का पढ़ते हैं गाइस, बस स्लाइटली डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है बिल्कुल। अब हम कोफैक्टर्स पढ़ते हैं, कोफैक्टर्स पढ़ते हैं, कोफैक्टर्स 3 into 3 के दूसरा पार्ट है हमारा 3 into 3। गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैंने हमारे पास 1 5 6 7 ये तो इस तरीके की मैट्रिक्स, अगर मुझे C11 निकालना है तो C11 हुआ क्या, माइनस C11 Cij, देखिए अगर मुझे कोई निकालना है जनरल माइनस I प्लस जे माइनस 1 की पावर, अगर जैसे देखिए मुझे C11 निकालना है, मैं निकाल के दिखाता हूँ, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, जिस रो जिस कॉलम में है उसकी पावर करनी है, और जो बचा हुआ एलिमेंट है डिलीट करके, और M11 ये कॉलम में एक कोफैक्टर और माइनस में ये रिलेशन हो गया गाइस। हमें पता क्या होता है, जब भी कोफैक्टर्स निकालने होते हैं तो पहले हम माइनस 1 की पावर I प्लस जे करते हैं, मतलब अगर हमें 2 दूसरी रो के ये वाले की निकालना, पहली रो के पहले कॉलम के, M11 हो गया, तो गाइस हमें ये देखना M12 हो गया, इसका देखिए M12, तो माइनस 1 की पावर I प्लस जे मतलब 1 प्लस 2, और उसके बाद जो जिसका निकालना है उसको डिलीट कर दो, 1 इस वाली रो में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, तो देखिए इसका जब अगर हम C11 निकालें तो हो जाएगा माइनस 1 की C11 निकाले तो ध्यान दीजिएगा इस होगा क्या, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, बचा हुआ इसको डिलीट करो, वही M11 क्या है यहाँ पे 7, तो माइनस 1 की पावर 2 into 7, तो गाइस ये 7 हो गया प्लस का। तो गाइस सिमिलर तरीके से अगर हम निकालना हो C21 निकालना हो C21, तो गाइस ध्यान दिए माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, और M21 मैं आपको निकालना बता चुका हूँ, जिस रो जिस कॉलम में, तो बताइए M21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, इसको हटा दो, इस रो में इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में बचा क्या एलिमेंट 5, तो माइनस इंटू 5, तो माइनस 1 इंटू तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू माइनस 5। तो गाइस हम 2 इंटू 2 का और 3 इंटू 3 का कोफैक्टर्स भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, और अब हम देखने जा रहे हैं 3 इंटू 3 के कोफैक्टर्स। तो गाइस ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिमिलर तरीका है। अगर मुझे Cij निकालना है किसी का, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करना है, अगर मुझे C11 निकालना है तो वही माइनस 1 की पावर I प्लस जे, और जो माइनर था यहाँ पे माइनर M113 3 into 3 का माइनस कैसे निकालना था,
जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दो, बाकी जो बचा उसके डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो। तो -1 की पावर, अगर -1 की पावर 1 + 1 पहली रो में हटा दो, पहली रो ये हो गई, पहले कॉलम, बाकी बचे क्या, तो 22 डिटरमिनेंट ले लो, 5 8 6 9। तो गाइस ये हमारे पास कितना आ गया, -1 की पावर 2, 9 5 = 45, 8 6 = 48। तो गाइस ये आ गया -1 की पावर स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। ये हो गया +1 इनटू 45 - 48 3। तो गाइस ये हमने निकाल लिया C11। अगर हमें सिमिलरली C22 निकालना हो तो ये -1 की पावर 2 × 2 और M22। ठीक है, M22 कैसे निकाला जाएगा, जिस रो और जिस कॉलम में जिस रो कॉलम में, जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो, बाकी जो एलिमेंट है उसमें 2 × 2 डिटरमिनेंट ले लो। इस रो में, इस कॉलम में, तो बचेगी क्या एलिमेंट, 1 3 7 9। तो 1 3 7 9 ये बचा हमारे पास 9 - 21। तो गाइस -1 की पावर 4 × 9 - 29। तो गाइस आपको ये देखना पड़ेगा, इस तरीके से हमें निकालना। अगर हमें C31 निकालना हो तो -1 की पावर 3 + 1 और M31 क्या होगा, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो को हटाओ, पहले कॉलम को हटाओ, उसके 2 × 2 जो बचे हुए एलिमेंट उनका ले लो, 2 × 2 डिटरमिनेंट 3 6। तो -1 की पावर 4, ठीक है, ये हो गया 6 और ये हुआ 6 × 2 = 12 और ये 15 माइनस का। तो गाइस यहाँ से माइनस ही आ गया। तो हमने जो कोफैक्टर्स डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स और माइनस है 2 × 2 और 3 × 3 के निकालना देंगे। अब गाइस हम एक्सरसाइज करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 4.4 3 तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, हमें माइनस निकालना है कोफैक्टर्स। पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट 2 0 -4 3 माइनस निकालना है। माइनस क्या होगा, M11। मैंने क्या बताया था, जिस रो और जिस कॉलम में -2 × 2 का निकालना है उसको डिलीट कर दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट। तो इस रो इस कॉलम में आया, बचा हुआ एलिमेंट क्या है, M12 क्या, सिमिलर तरीके से दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली मतलब ये वाला एलिमेंट, इसको हटाओ, बचा हुआ एलिमेंट क्या, 0 0 आ गया हमारे पास। अब है M21 दूसरी रो पहला कॉलम, हटाओ, डिलीट किया, जब हमने डिलीट इसको छुपाएंगे बचेगा क्या एलिमेंट, -4। ठीक है, M22 देखिएगा, इस वाली रो में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, बचा क्या एलिमेंट 2, लिख दो। C12 में क्या करेंगे, C11 में -i + j, i + i 1 + 1 1 की पावर -1 की पावर 1 + 1 और M11 -1 की पावर स्क्वायर। M11 हमने कितना निकाला, 3। तो ये हो गया प्लस का 3। सिमिलरली C12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू 0। तो ये हो जाएगा 0। C13 ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 4 इंटू M13 हमने निकाला कितना है, माइनस का 4। तो ये माइनस की 1 की पावर 5 और ये माइनस का 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, C14 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 1 + 4 सी सॉरी क्या क्या निकाल दिया, C12 C13 C12 C21, गलती हुई गाइस, एक मिनट रुकिए। C21 होगा हमारे पास -1 की पावर 2 + 1 C11 C1 2 C2 दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ क्या है, M21 है कितना, -1 की पावर 3, M21 है कितना, -4 -1 की पावर 3 और -4 3 प्लस का 4 आ जाएगा। अब C22 निकालना, तो कितना होगा, -1 की पावर 2 + 2 और M22 गाइस मैंने क्या बताया, दूसरी रो ये वाले का निकालना। तो इस रो में इस कॉलम में डिलीट कर दिया, बचा हुआ एलिमेंट क्या है, 2। ठीक है, तो गाइस हमने पहला पार्ट कर लिया, पहले का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट खुद पढ़ाई करते हैं। अब सेकंड पार्ट है गाइस, सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन है उसका मैं सेकंड पार्ट कराने वाला हूं। ध्यान दिएगा, 1 3 0 0 5 4 -1 2 और ये हो गया 1। ठीक है, M11 निकालना है, ध्यान दिए, किसका निकालना है, इसको डिलीट करो, जिस रो कॉलम में बचे हुए एलिमेंट का 2 × 2 डिटरमिनेंट ले लो, 5 -1 1 2, ये हो गया 10 माइनस का 12। M12 निकालो, तो M12 क्या, इसको
इस रो को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, बचेंगे एलिमेंट 3 0 -1 2 का 2 × 2 डिटरमिनेंट ले लो 3 0 -1 2, तो गाइस ये हो गया हमारे पास प्लस का 6 m13 क्या होगा हमारे पास माइनस पहली रो और तीसरा कॉलम, ये वाले का निकालना होगा, इस वाली रो को डिलीट करो, इस वाले कॉलम को डिलीट करो, बाकी जो बचे एलिमेंट है डिटरमिनेंट 3 0 5 1, तो गाइस ये आ गया 3। अब सिमिलर देखो m21 इसको डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, तो बचेगा उसका डिटरमिनेंट 2 × 2 डिटरमिनेंट 1 2, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 4। m22 इसको डिलीट करो, 5 का निकालना है, तो इस रो में इस कॉलम में बचेगा एलिमेंट क्या 1 4 0 1 0 2, इसका 2 × 2 डिटरमिनेंट ले लो 1 4 0 2, हमारे पास आ गया 2 माइनस का m23 आ गया हमारे पास। देखिए m23 का इसका निकालना है, दूसरी रो तीसरा कॉलम यही एलिमेंट हुआ, इस रो में आ रहा, इस कॉलम में आ रहा, बचेगा एलिमेंट क्या 1 0 0 1, इसका 2 × 2 डिटरमिनेंट 1 1 0 0, ठीक है, तो ये आ गया 1। सिमिलरली देखिएगा m31 कैसे निकालने वाले हैं m33, ठीक है। m31 देखिए इस वाले रो में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, बचे एलिमेंट क्या ये है, इनका 2 × 2 डिटरमिनेंट ले ले 0 4 5 माइनस का 1, तो ये आ गया गाइस हमारे पास माइनस का 20, ठीक है ना। m32 मतलब इसका इस रो में इस कॉलम में बाकी बचे एलिमेंट का 2 × डिटरमिनेंट 1 3 4 -1, ठीक है 1 3 4 -1 और -3 तो माइनस का 13। m33 क्या देखिए इस वाली रो हटाओ, इस वाले कॉलम को हटाओ, बाकी बचा क्या 1 3 0 5, तो 5। अब सिमिलरली क्या है c11 निकालना, तो -1 की पावर 1 1 कर देना आप, m11 तो हमारे पास है, तो -1 की पावर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा m1, तो c11 m11 बराबर हो गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो होगा वो +1 ही हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा, तो ये m11 आ जाएगा, तो m11 क्या है हमारे पास 1 2, और m12 जो है -1 + 2, तो ये प्लस है -1 की पावर करेंगे हम। अब सिमिलरली c12 क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 m12, ठीक है, तो -1 की पावर 3, तो -1 की पावर ऑड पावर, तो ये माइनस ही रहेगा। m12 हमने निकाला कितना है यहाँ पे देखिए ये 6 हो गया। c13 मतलब -1 की पावर 1 + 3, ये -1 की पावर 1 + 3 तो हो जाएगा 4 इवन पावर, तो -1 की इवन पावर क्या होगा पॉजिटिव, और m13 है कितना m13 हमने निकाला 3, तो 1 × 3 3, तो ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पे तो ये -6 आएगा, -1 × 6 -6। सिमिलरली निकाल लेना गाइस आपको c21 -1 की पावर 2 + 1 और m21, तो -1 की पावर 1 + 2 3, -1 की और पावर ये माइनस का रहेगा, -1 × m21 कितना माइनस का 4 जो हमने निकाला, ये हो गया प्लस का 4 आंसर। c22 -1 की पावर 4 × c22 है कितना 2, ध्यान से देखिए, तो ये 2 आ गया, c23 ये हो गया -1 की पावर 5 2 + 3 5, और m23 है कितना हमारे पास, यहाँ पे m23 आएगा, तो m23 हमें निकाला कितना है, ध्यान दीजिए, ये हो गया 1, तो ये आ गया -1। सिमिलरली आपको करना क्या है, देखो -1 की पावर पहले कोफैक्टर्स निकालना, हमें बस एक बात समझ में आ गई कि कोफैक्टर्स ऐसे निकलते हैं। अब हमें डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालने का, अगर हमें माइनस निकालने हैं, माइनस कभी नहीं पूछेगा, आगे कोफैक्टर यूज आने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, हमसे वो जो यूज होगा वो हमें कोफैक्टर्स पूछेगा, तो हमें डायरेक्ट निकालना होगा, मतलब -1 की पावर। अब मैं आपको एक बेसिक रफ आइडिया देता हूँ, अगर एक 3 × 3 मैट्रिक्स है तो उसमें साइन क्या आने वाला है, ध्यान दिएगा गाइस, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे यूजफुल होने वाला है, ध्यान दिएगा, बस इतना से देखिएगा, जैसे c12 एक c11 c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33, इसके लिए एक डिटरमिनेंट आएगा, इसके लिए एक डिटरमिनेंट आएगा, इसके लिए भी एक डिटरमिनेंट आएगा, इसके लिए भी एक डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। ये कोफैक्टर्स हो गए हमारे, आगे के क्वेश्चन पे यूज होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको करना क्या है -1 की पावर बार बार नहीं करना है,
हम हमेशा एक्सपेंड करेंगे पहले रूट के अलावा, ठीक है। जब हम पहले रूट के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो साइन आने वाला वो पॉजिटिव आएगा, जब -1 की पावर है, -1 को 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, -1 की पावर ये पावर तो ये प्लस आने वाला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आप करके देखिएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव। तो गाइस बस यही मुझे बताना था, हम लोग की एक्सरसाइज फिनिश हो गई, हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। तीसरा क्वेश्चन जो है इवेलुएट करना, यूज कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड टू इवेलुएट डेल्टा, मतलब मुझे दूसरे कोफैक्टर्स के एलिमेंट को यूज करना है और उसको क्या कहते हैं, मतलब वही 2 के अलावा मतलब -1 की पावर 2 किस रो में आ रहा है, दूसरी रो में किस कॉलम में आ रहा है 1, तो -1 की पावर 3 तो -1 हो जाएगा, और जो बाकी बचे हैं उसके 2 डिटरमिनेंट लेंगे, ठीक है। तो 2 3 4 5 आपका होमवर्क तो करिएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, मैंने जो बताया सब हो जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, हम एडजॉइंट एक बहुत ही धमाकेदार जो नई वीडियो आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्लेसफुल डे, बाय बाय, टाटा।